हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे बिहार एसएससी का घटना चक्र जो कि 8 दिसंबर 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मैं कर दूंगी, वहां से आप लोग मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को भी देख सकते हैं। हालांकि मैंने कई पीडीएफ अपलोड किया भी था, कुछ का पीडीएफ अपलोड नहीं किए कुछ कारणवश से, लेकिन जल्द ही पीडीएफ में डालने का प्रयास करूंगी। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा बी। जीके जीएस को स्टार्ट करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान क्या है? यह तो करेंट से पूछा गया है, करेंट यहाँ पे देख लेंगे। इन ए फ्री स्टेट के लेखक हैं। इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा BS नौपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है? मानव शरीर का समान तापमान क्या है बताइएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है अंगोला की राजधानी है। अंगोला की राजधानी लुआंडा। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। लाल रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, नीले रंग के लिए या फिर सभी रंगों के लिए समान? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है लाल रंग के लिए। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा? यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी 4 गुना हो जाएगा। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? हल्दी के कौन से हिस्सा को हम लोग खाते हैं? ऑप्शन है बी प्रकंद। प्रकंद हो जाएगा, कंद में आलू हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी सवाल का अध्ययन। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन। हाथ से गैस क्या है? हाथ से गैस क्या है? इसमें से हाथ से गैस बताना है, कौन सा हो जाएगा? N2O। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, यह उदासीन ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? आप लोग बताएंगे पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मिट्टी का अध्ययन है। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। सैरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्ष या झाड़ियों का अध्ययन। पोमोलॉजी फल का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। और एक याद रखिएगा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन। और एग्रोएस्ट्रोलॉजी घासों का अध्ययन। और कान्कोलॉजी किसका है? मोलस्का विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट है पानी को साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पानी को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ब्लीचिंग पाउडर का जो अणुसूत्र होता है CaOCl2। नेक्स्ट है पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है? यह बनता है C2H4। C2H4। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई अप्रैल 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मैग्नीशियम। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत का सिद्धांत की नीति प्रस्तुत किया था? व्यक्तिगत के सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी। 1848 में सबसे पहले सतारा को, 1849 में जैतपुर और संभलपुर को, 1850 में बघाट, 1852 उदयपुर, 1853 झांसी, 1854 नागपुर, 1855 करौली, 1856 में कुशासन के आरोप में अवध को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? यह हो जाएगा मुंबई। बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो यह पावापुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है? जेमू ग्लेशियर किस राज्य में है? तो यह सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। क्लियर? और विधि का शासन ब्रिटेन से। 26 नंबर प्रश्न जो कि मैथ से दिया गया है, आंसर हो जाएगा बी। रीजनिंग दिया गया, ऑप्शन है बी हो जाएगा। चलिए पीडीएफ से आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा मैथ और रीजनिंग का। किसी ने कुछ कमेंट किया था, इस कारण से मैंने पीडीएफ देना छोड़ दिया था, लेकिन एक के बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं पीडीएफ अपलोड करूंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वहां से प्राप्त कर लेंगे। भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है, तो यह कहाँ है? तो यह हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन के 3 मुख्य समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उस प्रकार जेरेंटोलॉजी संबंधित है। जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर डी। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन, फार्मेकोलॉजी औषधीय पादपों का अध्ययन, एनाटॉमी सजीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन, पेलिनोलॉजी परागकण का अध्ययन, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। क्लियर? यदि वह परिश्रमी होगा तो परीक्षा पास करेगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से निर्मित है? यह हो जाएगा बरमुंडा द्वीप। बरमुंडा द्वीप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बताइएगा। यह लागू हुआ था 15 अगस्त 2011 को। 15 अगस्त 2011 को बिहार में सेवा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। लोक सेवा गारंटी अधिनियम सर्वप्रथम 2010 में मध्य प्रदेश में लागू किया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार एक्ट 2015 में लाया गया। लोक शिकायत निवारण अधिकार एक्ट को 5 जून 2016 से पूरे बिहार में लागू किया गया। लाया कब गया? बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार एक्ट 2015 में लागू कब किया गया? तो 5 जून 2016 को। वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है? लाइकेन को, ऑप्शन नंबर सी। लाइकेन हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइकेन जो सहजीवी है। सवाल और कब का, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट में किसका प्रयोग? अवतल दर्पण का। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, आंख कान नाक के डॉक्टर द्वारा सोलर कुकर आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है, व्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया? व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया था? तो असगर वजाहत को। असगर वजाहत को 2021 दिया गया था। 2022 किसे दिया गया था? बताइएगा। इसमें 2022 का नहीं दिया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से होती है? बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झिझिया। झिझिया नृत्य। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा का मुख्य अवयव है। प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है? यह हो जाएगा प्लाज्मा का मुख्य अवयव जल। आप लोग बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में की गई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में की गई थी। बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 में। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में किया गया था। और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी की स्थापना 2013 में किया गया था। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। यह थे मौलाना मजहरुल हक। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था।
सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण मानव शरीर में कितने हड्डियां पाई जाती है? संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी 206। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का प्रश्न सब डाला गया है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। नेक्स्ट, वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। लक्ष्मी सहगल। ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी सहगल झांसी रेजिमेंट की कमांडर थी। लक्ष्मी सहगल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी। दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द को ज्ञात करें। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सभी जो हैं, सभी तत्व जो है गैस है, जबकि कार्बन जो है ठोस है। भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। नेक्स्ट है अद्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली। किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 जीता? करंट के अनुसार इसे याद रखिएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत क्या है? 0.03%। 0.03%। ऑरन की मात्रा है 0.93%। वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है? वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़े पाई जाती है? कितने जोड़े पाई जाती हैं बताइएगा। तेईस जोड़े पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। कुत्ता में 78, कबूतर में 80, आलू में 48, चिंपैंजी में भी 48, मच्छर में 6 गुणसूत्र, मेढक में 26 गुणसूत्र, बिल्ली में 38, खरगोश में 44, घोड़ा में 64 और चूहा में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं, काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है बताइएगा। तो यह है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी। इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। वेदांतंगल अभ्यारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में। पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक। रोहिला राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश। पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। रोहिला राष्ट्रीय पार्क कहाँ हमने बताया? हिमाचल प्रदेश। और पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार नेशनल पार्क तो सभी जानते होंगे केरल में है। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? तो असम में है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किरण देसाई। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना हुई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई? 2010 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एनजीटी मतलब राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में की गई थी।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक्ट के तहत एनजीटी की स्थापना की गई। प्रथम एनजीटी की स्थापना 2010 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी। क्लियर। भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ हो गया है, ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन हो गया है? छत्तीसगढ़ हो गया है। भारत में कोयला मुख्यतः गोंडवाना समूह से प्राप्त होता है। कोयला प्रदार चट्टानों जैसे कि अपसारी चट्टानों में पाया जाता है। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम कोयला माना जाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक पाया जाता है। पीट कोयला निम्न किस्म का कोयला होता है। सोल्डर मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोल्डर मिश्रण है तो टीन एवं सीसा का, ऑप्शन नंबर ए। जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हैं तो आप जाकर उसकी मदद करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसने वर्ष 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जीता? बुकर पुरस्कार को भी करंट के अनुसार याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है? यह होता है मैग्नीज की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नींबू में डाईबैक रोग तांबा की कमी से होता है। नींबू में डाईबैक रोग किसकी कमी से? तांबा की कमी से। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। लीची में पत्ता का जलना पोटेशियम की कमी से होता है। गाजर में कोटर स्पॉट कैल्शियम की कमी से होता है। एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा सुनिश्चित कराना। तारपीन का तेल निकाला जाता है। तारपीन का तेल चीड़ से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, यह सब तो मैथ और रीजनिंग है। हर घर बिजली योजना, हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया। हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू नवंबर 2016 में, ऑप्शन नंबर डी। दूध एक उदाहरण है। दूध एक उदाहरण है पायस का। दूध एक प्राकृतिक पायस है। आगे बढ़ते हैं। किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? बताइएगा। तो हो जाएगा लेक्लांसी सेल। किस सेल का उपयोग मुख्यतः इलेक्ट्रिक अलार्म में होता है? तो लेक्लांसी सेल का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से तो मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, देखना चाहे तो देख भी सकते हैं। यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का ही प्रश्न दिया गया है। यहाँ से बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का जो प्रतीक हो जाएगा कमल। जवानी का साढ़ है। घोड़ा गृहत्याग का है। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, ऑप्शन हो जाएगा ए। कहीं कहीं कमल और साढ़ दोनों दिया रहता है। जवानी का प्रतीक। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई थे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। और बुध का मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व हुआ था, कुशीनगर में। बुध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, और अंतिम उपदेश कहाँ दिए? कुशीनगर। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे? बताइएगा। आंसर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न 132 नंबर, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? तो यह ईरान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर।
कराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। मुंजावे मरुस्थल यूएसए में है। द सीटो डे सेंचुरा मरुस्थल पेरू में है। आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया? बताइएगा अगर बताना चाहे तो। रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया? मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था? सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान 1504 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा सी, पीर अली ने। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला को घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लानोज। लानोज हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्टेपिज घास का मैदान यूरेशिया में स्थित है। सवाना घास का मैदान पूर्वी अफ्रीका में है। केटवरी घास का मैदान न्यूजीलैंड में स्थित है। पटाना घास का मैदान श्रीलंका में है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। 1929 ईस्वी में किया गया था। वही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 20 अगस्त 1920 को हुआ था एम.एन. राय के द्वारा। वही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने किया था। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो यह महाभारत का है, ऑप्शन नंबर सी। महाभारत और रामायण भारत के दो प्राचीन महाकाव्य है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका प्राचीनतम नाम जय संहिता है। इसका फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से बदायूनी, नकीब खां, शेख सुल्तान आदि ने किया था। वही पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। भारत के नियंत्रक सह महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। धूपगढ़ किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है? धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ऑप्शन नंबर बी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। अरावली का गुरु शिखर। बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ? रूस की सहायता से, सोवियत संघ की सहायता से, ऑप्शन नंबर बी। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन के निष्कासन की नीति की व्याख्या निम्नलिखित किस पुस्तक में की थी? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में, ऑप्शन हो जाएगा बी। अस्पृश्यता के अंश संबंधी उपबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। फिरदौसी ने, ऑप्शन नंबर बी। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। क्लियर। तूती ए हिंद या भारत का तोता किससे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। तबला तथा सितार का आविष्कारक माने जाते हैं अमीर खुसरो। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो यह चलाया गया था बंगाल के नदिया जिला, खास करके, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, बंगाल में 1859 में। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। 38वीं समांतर रेखा, ऑप्शन नंबर सी। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच। 17वीं समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच 1914 में खींची गई थी। मेनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच। मैगी नॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच अवस्थित है। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया? ऑप्शन नंबर बी 1943 में। तो चलिए 75 क्वेश्चन लगभग हमने कंप्लीट कर लिया। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आप लोग टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं
वहाँ से PDF प्राप्त करके यहाँ पे साथ से साथ इसका आंसर भी दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।